नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। आज हमारी क्लास 3 होने वाली है। क्लास 2 हो चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। और कल हम 22 तक क्वेश्चन 23 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई। यदि इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता तो 500 रुपये अधिक मिलते। तो मूलधन है। तो मूलधन है। ये 23 तक के शायद हम लोग कर चुके थे और 24 नंबर ये कर चुके हैं क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1200 रुपये का जो ब्याज है, 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक है। ठीक है, 1000 रुपये से 30 अधिक है। हम जानते हैं ये 1200 रुपये का साधारण ब्याज है और 1000 रुपये का, 1000 रुपये का है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम 1200 रुपये किसी की देते हैं और 1000 रुपये देता है तो 1200 रुपये वाला जो है 30 रुपये क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है ब्याज। तो जाहिर सी बात है भाई, जो 1200 रुपये दिया होगा उसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा और 1000 जो दिया होगा उसे कम ब्याज मिलेगा। तो कितना अधिक मिला है। ठीक है, ये कितना इससे अधिक है। ये जाहिर सी बात है कि ये 1000 है, ये 1200 है, तो कितना इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। मूलधन कितना इसका ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 200 ज़्यादा है। कितना मूलधन ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है 1200 वाले का। तो यही दिया है 30 रुपये अधिक है। यही ब्याज क्या दिया है, एसआई हमारा दिया है कितना, 30 दिया है। ठीक है, 30 दिया है, 30 यही अधिक है। ये मूलधन मतलब 200 पे, ये जो 200 मूलधन अधिक है उसी पे 30 रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है। मतलब 200 पे 30 रुपये मतलब मिल रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या दिया है, टाइम हमारा दिया है 3 वर्ष दिया है। टाइम हमारा 3 वर्ष दिया है। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। PRT/100। एसआई हमारा क्या है, 30 है और मूलधन हमारा क्या निकल का आया, 200 आया। और रेट हमें क्या कह रहा है, निकालने को कह रहा है, तो रेट हम नहीं रखेंगे। 80 हमारा 3 वर्ष है बटे 100। 00 से 00 कट गया। ये देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30। रेट हमारा निकल के आया कितना, 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, 5 वर्ष के लिए 2000 रुपये का साधारण ब्याज 1400 रुपये के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है। ब्याज की दर ज्ञात की। सेम वही सवाल, 2000 रुपये का ये क्या है, मूलधन है। ये 2000 रुपये है, 2000 रुपये है और ये क्या है, 1400 रुपये है। ठीक है, इससे कितना मूलधन ज़्यादा है, ये हम देख रहे हैं कि 600 रुपये मूलधन ज़्यादा है। 600 रुपये मूलधन ज़्यादा है। यही 6 से ज़्यादा जो है, यही 90 रुपये अधिक ब्याज ये अर्जित कर रहा है 2000 वाला। यही 2000 वाला जो है 600 रुपये पे 90 रुपये अधिक ब्याज अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एसआई 90 हो जाएगा। और हमारा टाइम क्या दिया है, टाइम हमारा दिया है 5 वर्ष दिया है। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, एसआई हमारा 6 से हो, एसआई हमारा 90 हो जाएगा। एसआई हमारा 90 हो जाएगा। 90 बराबर P हमारा 600 हो जाएगा। और रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा 5 वर्ष दिया है बटे 100 दिया है। 00 से 00 कट जाएगा।
छः पंजे 30, 30 तिहैया 90, ये कट जाएगा। ठीक है, हमारा रेट कितना निकल के आएगा? रेट हमारा निकल के आएगा 3%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 7,000 रुपये का साधारण ब्याज 5,000 रुपये के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 400 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 400 रुपये अधिक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि 7,000 रुपये का मूलधन जो था और 5,000 का मूलधन जो था, ये 7,000 वाला 4,000 रुपये 400 रुपये अधिक ब्याज अर्जित करता है। तो इसका मूलधन कितना अधिक है 5,000 वाले से? हम देख 5,000 वाले से मूलधन इसका 2,000 रुपये अधिक है। यही 2,000 अधिक के कारण ये 400 रुपये क्या अधिक ब्याज अर्जित कर रहा है। यही 2,000 के कारण, 2,000 इसका मूलधन ज़्यादा था, इसीलिए ये 400 रुपये अधिक अर्जित कर रहा है 7,000 वाला। तो 7,000 वाला, तो यही मूल ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हमारा 400 हो जाएगा। और टाइम हमें दिया है 2 वर्ष, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। PRT/100, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 400 रखेंगे। और मूलधन हमारा क्या दिया है? 2,000। रेट हमें नहीं मालूम है, टाइम हमें 2 वर्ष है, बटे 100। 00 से 00 आप काट दीजिए। ठीक है, और देखिए 20 कन्नम 20, 20 दूना 40, ये कट गया। 2 कन्नम 2, 2 दहम्मा 20, ये आपका रेट निकल के आ जाएगा कितना? 10%। रेट कितना निकल के आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है 42 रुपये हो तो धन क्या होगा? 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 4200 रुपये है। हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, इन दोनों का अंतर जो है 1 आएगा। इन दोनों का अंतर जो हमें दिया है, क्या दिया है? 42 रुपये दिया है। क्या दिया है? 42 रुपये दिया है। 3 और 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर आएगा, 3 में से 4 निकाल देंगे तो 1 आएगा। और यही 1 का मान हमें क्या दिया है? 42 रुपये दिया है। और रेट हमें क्या मालूम है? रेट हमें मालूम है 5%। ठीक, 5% मालूम है। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इन दोनों का अंतर हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आया है? 42 रुपये आया है। ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, रेट हमें 5% दिया है। ठीक है, और टाइम हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर जो आएगा तो 1 ही वर्ष आया है ना, तो यही 1 वर्ष हम यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम 1 वर्ष बटे 100। आप इसे काट लीजिए। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 42 दूना कितना हो जाएगा? 42 दूना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इतना 840 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 84 दिया है। हम देख रहे हैं 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर जो है कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और इनका अंतर जितना दिया है, क्या दिया है? 84 दिया। क्या दिया है? 84 दिया है। 84 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष का जो अंतर है कितना दिया है? 84 दिया है। और सिंपल और रेट हमारा क्या है? रेट हमारा दिया है 10% दिया है। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है? 84 दिया है। और मूलधन हमें निकालना है, रेट हमारा 10% है। और टाइम हमारा क्या है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का हम यहाँ, अगर यहाँ 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का हम क्या ब्याज हमारा दिया है? सिंपल इंटरेस्ट 84, तो यहाँ 84 लिखे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 2 वर्ष लिखेंगे, टाइम 2 वर्ष लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये कट गया। तो मूलधन हमारा क्या निकल के आएगा? 84 × 5 क्या हो जाएगा? 5 चौ 20,
5 8 40 2 42, ये हमारा निकल के आ गया 420 रुपये, 420 रुपये। ठीक है, आप इसे एक वर्ष भी के निकालते हैं। अगर आप इसे 1 वर्ष के निकालते हैं तो 2 का मान अगर 84 दिया है तो 1 का मान हमारा क्या निकल का था, 2 चौक 8 2 दूनी 4। तब यहाँ पे 1 वर्ष लिखते तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखते, 42 लिखते, तब भी हमारा 420 रुपये आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आप यहाँ पे देखिए 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, 7/6 गुना हो जाती है। तो हम देखते हैं 7/6 गुना, 7/6 गुना जो होता है, ये 6 जो होता है मेरा वास्तविक होता है, ये क्या होता है, मूलधन होता है। और हो जाती है वो हमारा क्या आता है, अमाउंट होता है। ठीक है, तो 7/6 गुना हो जाती है, तो 7/6, 6 का मतलब मूलधन, हो जाती है तो ये हमारा 7 हो गया, ये क्या है हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो अगर अमाउंट हमारा 7 दिया है और क्या दिया है, मूलधन हमारा 6 दिया है, तो हमारा जो होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ए आएगा। किस फार्मूले से, हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो अमाउंट की जगह अगर आप 7 रखते और मूलधन की जगह 6 रखते तो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता, 1 निकल के आता। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। तो हमारा SI क्या दिया है, SI हमारा 1 है और मूलधन हमारा क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, और हमको रेट निकालना है। ठीक है, रेट हमको निकालना है और टाइम हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है। टाइम हमको यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप काटेंगे तो यहाँ पे ये काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिका 9 R। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 50/9 आ जाएगा। 50/9 तो क्या आएगा, ये 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे, हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले स्लाइड पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में, क्या 4 वर्ष में 9/4 गुना हो जाती है। 9/5 गुना हो जाती है। तो हम जानते हैं 9/5 गुना हो जाती है। हो जाती मतलब ये क्या है, मूलधन है, हो जाती है ये अमाउंट होता है। जब हो जाती है कोई 4 वर्ष में तो क्या होता है, वो अमाउंट होता है। अब SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा 4। अगर अमाउंट 9 है और मूलधन 5 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आएगा, 4 का आएगा। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, 4 दिया है और मूलधन हमारा क्या दिया है, 5 दिया है। रेट हमको निकालना है। टाइम हमें मेंशन है यहाँ पे कितना, 4 वर्ष। टाइम हमें मेंशन है क्वेश्चन में 4 वर्ष बटे 100। तब काट लीजिए, 5 दूनी 10 ये कट गया, 4 पंजे 20 ये कट गया और 5 चौक 20, ये हमारा निकल के आ गया 20%। कितना निकल के आ गया, 20% हमारा रेट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। यदि 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या दिया है, 6 वर्ष बराबर क्या दिया है,
6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30%, मूलधन के 30% क्या है, 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि क्या रहा है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का क्या है, ये 30% है। क्या है, 30% है। तो हम इसे बदल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 30/100। ये कट जाएगा 0 से 0, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 SI 3P। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं SI/P। तो ये क्या आ जाएगा, 3/10। अब ये देखिए, ये हमारा P जो है 10 आ गया और SI हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। SI हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, P हमारा दिया है 10 दिया है। ठीक है, और रेट हमें क्या दिया है, रेट हमको निकालना है, रेट अब हमको निकालना है। और टाइम हमारा क्या दिया है, टाइम हमें 6 वर्ष दिया है, टाइम हमें 6 वर्ष दिया है बटे 100। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, 10 दहमा 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 एकन्नम 2, 2 पंजे 10। ये रेट हमारा क्या निकल के आया, रेट हमारा 5% निकल के आ गया। रेट हमारा क्या निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद। अब रेट हमारा 5% आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो मूलधन है, मूलधन जो है अब बराबर होने कह रहा है कि मूलधन जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसके, ब्याज और मूलधन क्या हो, बराबर हो। तो बराबर मान लीजिए कि ब्याज हमने यक्स माना और ब्याज और मूलधन क्या कह रहा है कि बराबर होना चाहिए। तो यक्स मूलधन भी हमने यक्स मान लिया, और रेट हमारा 5% है, और टाइम हमारा क्या है, T है। ठीक है, अब बटे 100। अब देखिए यक्स से तो यक्स कट जाएगा। ठीक है, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा, और टाइम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20 वर्ष निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे एक तरीके से और निकाल सकते थे, आप इसे एक तरीके से निकाल सकते थे, ये ज़्यादा लॉन्ग है। आप इसे एक तरीके से और देख लीजिए, आप इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 30% का जो है ईयर, 30% का जो ईयर दिया है, 30% का ईयर है, 6 ईयर है। ठीक है, तो 1% का ईयर कितना होता, 1% का ईयर होता था 6/30 ईयर हो जाता। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 100% का ईयर पूछ रहा है, तो 100% का ईयर हमें क्या हो जाता, तो 100% का ईयर हो जाता 6/30 इंटू 100। ठीक है, तो 6 पंजे 30, ये कट जाता, 5 दूनी 10, ये हमारा क्या निकल के आता, 20 ईयर निकल के आता। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता शॉर्टकट में। ठीक है, हम देखते हैं 31 हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, सेम वही सवाल है। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। ठीक है, कितने समय बाद बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि मूलधन जो है, यहाँ पे हम मूलधन क्या मान लेते हैं, मूलधन हम मान लेते हैं 100 है, मूलधन हमारा 100 है। हाँ, अब कह रहा है कि 5 साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है।
तो 100 का 50% कितना आएगा, 100 का 50% आएगा 50। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 50 आ गया। टाइम हमें क्या दिया है, टाइम हमारा 5 वर्ष है, टाइम हमारा 5 वर्ष है। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, 50 दिया है, और मूलधन हमारा क्या है, 100 है। ठीक है, और रेट हमारा क्या दिया है, रेट हमारा दिया है नहीं मालूम है, और टाइम हमारा दिया है 5 वर्ष बटे 100। अब ये 100 से 100 तो कट जाएगा, और 5×50, ये रेट हमारा क्या निकल का गया, 10% निकल का गया। रेट तो हमारा 10% निकल का गया। अब कह रहा है कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। तो यहाँ पे ब्याज हमारा क्या दिया है, ब्याज मूलधन क्या दिया है, 100 दिया है। तो ब्याज और मूलधन दोनों क्या करना है, बराबर रखना है। तो हम क्या रख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रख देते हैं, और मूलधन भी 100 रख देते हैं। और रेट हमारा 10% मालूम है, हमसे टाइम अब पूछ रहा है। ठीक है, अब ये 100 से 100 कट गया, 10×100, टाइम हमारा क्या निकल के आ गया, टाइम हमारा 10 वर्ष निकल के चला आया। ठीक है, इससे भी ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या सीधा आप क्या लिखते, दूसरे तरीके से शॉर्टकट जल्दी हो जाता। 50% का क्या दिया है, 5 ईयर दिया है, तो 1% क्या हो जाता, 5/50 ईयर हो जाता। तो 100% क्या हो जाता, 5/50 × 100, तो 50 दूना 100, तो कितना आ जाता, 10 वर्ष आ जाता। यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा 10% है, किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है 10/3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। ठीक है, हमें क्या दिया है, मूलधन और साधारण ब्याज क्या क्या दिया है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है। तो मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है 10/3 है। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात जो है 10/3 है। और रेट हमें क्या मालूम है, रेट हमारा क्या है, 10% है। रेट हमारा क्या है, 10% है। तो हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, और मूलधन हमारा 10 दिया है, रेट हमारा क्या दिया है, 10 दिया है, और टाइम हमसे पूछ रहा है। तो टाइम हमसे पूछ रहा है /100, 10×100, ये कट जाएगा पूरा। तो टाइम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम हमारा 3 वर्ष निकल कर आएगा। टाइम हमारा क्या निकल कर आया, 3 वर्ष निकल कर आया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है कि 3 राशियाँ x, y, z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों दशाओं में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x, y, z के बीच संबंध क्या है। क्या संबंध है, हम देख रहे हैं क्या कह रहा है कि y जो है x का साधारण ब्याज है। y क्या है, y क्या है, x का साधारण ब्याज है। तो मतलब मूलधन अगर हमारा x है तो उसका ब्याज क्या दिया है, y x का साधारण ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, y दिया है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है। और दूसरा कह रहा है कि z जो है y का ब्याज है। तो मूलधन हमारा क्या है, y है, और z क्या इसका है, साधारण ब्याज है। तो अब हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। इसमें आप रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, y है, और मूलधन हमारा x आ गया। और रेट इसमें क्या क्या है,
समय और वार्षिक दर समान है, टाइम और रेट क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं एक 1 मान लेते हैं, दोनों जब समान हैं, बटे 100 तो क्या आ गया, y बराबर यक्स बटा 100 आ गया। ठीक है, अब इस साइड से देखिए, इस साइड से देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, z दिया है, और मूलधन हमारा क्या दिया है, y दिया है, रेट और टाइम हमारा क्या है, समान दिया है, बटे 100। तो क्या निकल के आया, z बराबर y बटा 100। ठीक है, अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों से क्या कर दें, भाग कर दें। भाग कर देंगे तो y बटा z हो जाएगा और यक्स बटा 100 बटे y बटा 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y बटा z बराबर यक्स बटा y। ठीक है, यक्स बटा, अब इसे पक्षांतर गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, y² बराबर यक्स जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाता है, कितने समय में यह उसी दर से 3015 रुपये हो जाएगा, 3015 रुपये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि रेट हमारा क्या दिया है, रेट हमें मालूम है 5%, रेट हमें मालूम है 5%, और टाइम हमें क्या दिया है, 6 वर्ष दिया है, टाइम हमें क्या दिया है, 6 वर्ष दिया है, और ये 5% वार्षिक ब्याज दर से कोई धन 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2613। तो अमाउंट हमारा क्या दिया है, ये 2613 अमाउंट हमें दिया है। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इतना दिया है। ठीक है, और दूसरा अमाउंट हमें क्या दिया है, दूसरा अमाउंट हमें क्या दिया है, ये क्या दिया है, और दूसरा अमाउंट हमें क्या दिया। अब इसमें देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि आपका 2613 3015 है। ठीक है, क्या दिया है, 3015 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमें मालूम है, अमाउंट हमें 2613 दिया है 6 वर्ष का। ठीक है, तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम मूलधन मान लेते हैं P हम मान लेते हैं, यहाँ पे P हमारा मूलधन है, और ये क्या है, अमाउंट हमारा क्या दिया है, 2613। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारा क्या दिया है, 2613 दिया है, मूलधन P हमारा है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल का आएगा, 2613 माइनस P, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल का आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2613 माइनस P, और P की जगह P रहेगा। रेट हमारा क्या दिया है, 5%, टाइम हमें 6 दिया है, बटे 100, ये काट लीजिए, 5 दूनी 10, ये हमारा आ गया 6 बटे 20, और काट लीजिए 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20। आप इससे गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 26 130 आ जाएगा, माइनस 10 P आ जाएगा, ये बराबर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये हमारा 3P निकल के आ गया। अब इसे देखिए, इस साइड ले जाइए, 10P कुछ साइड ले जाएंगे तो 26 130 क्या हो जाएगा, ये 13P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13P हो जाएगा। तो P बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, P बराबर आ जाएगा 26 130 बटे 13। आप इसे 13 से काट लीजिए, 13 दूना 26, हाँ 13 जरहम्मा 0, 13 कन्नम 13, और 13 जरहम्मा 0, कितना निकल के आ गया, ये मूलधन हमारा आ गया 2010 निकल के। ठीक है, अब यही मूलधन कह रहा है,
अब यही मूलधन हमारा क्या कह रहा है कि उसी दर से 3015 रुपये हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 3015 रुपये हो जाता है। अब अगर मूलधन हमारा क्या है 2010 मालूम हो गया और अमाउंट हमें क्या दिया है, अमाउंट अब अगला दिया है 3015, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमारा आता 1005। कितना आता है? 1005। दो अमाउंट में 3015 में 2010 घटा देते तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है? 1005 आता। अब आप इसमें फार्मूले में रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 1005, मूलधन हमारा दिया है 2010 और रेट हमारा क्या दिया है? 5% दिया है। और टाइम हमको निकालना है बटे 100। आप इसे गुणा कर लीजिए। आप गुणा करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, 2 से आप गुणा कर लीजिए, या तो 201 पंजे कितना होगा? 201 पंजे हमारा हो जाएगा 1005। ठीक, अब ये देखिए टी बराबर हमारा क्या आ गया? 5 × 2 अर्थात 10 वर्ष। क्या आया? 10 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है, कितने समय में या उसी दर से 4200 रुपये हो जाएगा? 4200 रुपये हो जाएगा। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। हम देखते हैं रेट हमें क्या दिया है? रेट हमारा 4% है और टाइम हमारा क्या है? 5 वर्ष दिया है और हमारा अमाउंट क्या दिया है? 3600 है। तो पहले इससे हम क्या निकालेंगे? मूलधन निकालेंगे। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अगर हमारा 3600 है, अब मूलधन हम क्या मान के रखे हैं? मूलधन हम मान लेते हैं P है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट? ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3600 माइनस P। ठीक है, 3600 माइनस P कैसे आया? ये हमारा जानते हैं ये अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें रखेंगे तो ये हमारा 3600 माइनस P आएगा। मूलधन सेम, रेट हमारा 4% है, टाइम हमारा 5 दिया है बटे 100, तो 4 पंजे 20 पंजे 100 ये आ जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100 ये आ जाएगा हमारा। अब आप इसमें गुणा कर लीजिए, आप इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5×0 5×0 5 छंग 30 पंतियाई 15 3 18,000 ये निकल के आएगा। 5P बराबर 1P आ जाएगा। यहाँ पे 1P बचा है, इस जगह ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18,000 6P हो जाएगा। तो P बराबर क्या निकल के आएगा? 6 × 18, ये हमारा निकल के आएगा 3000। क्या निकल के आया? 3000। अब आप इसमें रख दीजिए। अब P हमारा अगर 3000 दिया है और अमाउंट हमारा क्या दिया है? अमाउंट हमारा क्या दिया है? 4200 दिया है। अमाउंट हमारा 4200 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आता? सिंपल इंटरेस्ट आप इसमें निकालते हैं तो कितना बचता है? इसमें 4200 में 3000 निकाल देते तो 0 0 और ये क्या हो जाता? ये हमारा 8 कितना निकल के आता? 800 रुपये निकल के आता। कितना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता? 800 रुपये निकल के आता। 800 नहीं आता, घटा लीजिए एक बार। 4200 3000 कितना आ जाता? 0 2 1 1200 रुपये आता। कितना आ जाता? 1200 रुपये आ जाता। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता? 1200 रुपये आ जाता। कितना आ जाता? 1200 हमारा क्या हो जाता? सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। तो अब रख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट 1200, मूलधन हमारा क्या है? 3000, फार्मूले में रख रहे हैं। और रेट हमारा क्या दिया है? रेट हमारा क्या दिया है? 4% दिया है। टाइम हमको निकालने को कह रहा है बटे 100। 00 से 00 ये कट जाता और 10 से और 1 0 कट जाता।
4 तिहाई 12, 12 एक नम 12, ये 10 आ जाता। कितना आ जाता? टाइम हमारा क्या निकल के आ गया? टाइम हमारा निकल के आ गया 10 वर्ष। हमारा टाइम निकल के आ जाता 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो दर क्या होगी? तो हम देख रहे हैं कि 8/25 ये हमारा मूलधन है उसी राशि पर। ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और टाइम हमारा क्या दिया है? क्या रहा है कि वर्षों की संख्या जो है दर प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है। तो रेट का क्या है? ये आधी है। रेट की क्या है? आधी है। तो हमारा टाइम बराबर क्या आ जाता? R/2 आ जाता। अब आप इसमें रख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है? 8 दिया है और मूलधन हमारा 25 है। रेट हमारा रेट रहेगा और टाइम की जगह R/2 रख देंगे बटे 100। ठीक, ये 25 एक नम 25, 25 चौको 100 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे 4/32, 4/32 R²/2 हो जाता। तो अब 32 में 2 को गुणा करते तो R² बराबर 64 आ जाता। तो हमारा R बराबर क्या निकल के आ जाता? R बराबर हमारा निकल के आ जाता 8%। ठीक है, R बराबर हमारे क्या निकल के आता? 8%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। ठीक है, बस आज क्लास बस इतना ही। आज क्लास बस यहीं एंड करते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे कि भी उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज ही हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।